हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका विशाल जी एक्सप्लेनर सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ना, दिख रहा है, देखो ना, आवाज आ रही ना? हाँ, अब बढ़िया है, आवाज आनी चाहिए बराबर। क्या आपका आज किसका हुआ है? यूपी ट्रिपल एससी पेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का सोल्यूशन मैथ रीजनिंग का है। हम डालने वाले डीआई का भी, तो डालेंगे भी, बन जाएगा तो ठीक है, टाइम अगर रहा तो। हमारी मैथ जो थी वो भी 5 नंबर की आनी थी और डीआई 20 नंबर की थी, रीजनिंग 5 नंबर की थी। तो हम लोग चले भाई अपना अपने दरिया की ओर। पहला क्वेश्चन क्या आया है हमारा पेपर में? कह रहा है 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं। 40% कैसे आदमी हमारे भाई हैं समाचार यक्स पढ़ने वाले हैं। आगे क्या कह रहा है? 50% व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 50% कैसे हैं जो समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। आगे आ जाओ, क्या कह रहा है? 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र एक्स और वाई दोनों ही पढ़ते हैं। तो पूछा क्या गया आखिर में आपसे क्वेश्चन में? ऐसे व्यक्ति बताओ जो ना एक्स पढ़ते हो और ना वाई पढ़ते हो, इनकी संख्या आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। ये मैंने करवाया था, पर वहां पे क्या मैंने सब्जेक्ट वाइज करवाया था, पास फेल पे था, पर इसने समाचार में कर दिया, खाली एक मॉडल चेंज किया, बाकी प्रारूप बिल्कुल वैसा ही है। दो की बात कर रहा है एक्स, ये हो गया अपना वाई, ये वाई ये एक्स। एक्स कितना है? 40, वाई कितना है? 50। दोनों में कितना बोला है भाई? 10 बोला है। जरा गौर से देखो, मैंने आपको न्याय निबंधन में पढ़ा रखा है, ये 10 इसमें भाग लेगा कि नहीं लेगा? ये गोला इसके अंदर है, 10 इसके अंदर आ गया। आपके पास 40 रुपए थे, आपने 10 मेले में उड़ा दिए, कितने बच गए? अब 30 बच गए। फिर दूसरी कंडीशन, आपके भाई के पास भी 50 रुपए थे भाई, ओवर से ज्यादा लेके गया था, उसने 10 उड़ा दिए, कितने बच गए? 50 से 10 उड़ा दिए, बच गए 40। अब पूछा जाए तुम दोनों ने मिलके कितने रुपए उड़ाए भाई? देखो 30 10 40 40 40 80 रुपए उड़ा दिए। और आपको पता है परसेंटेज की कुल वैल्यू कितनी होती भाई? 100। कुल परसेंट बराबर 100 होता है। मम्मी ने आपको दोनों को मिला के 100 रुपए दिए थे और आप दोनों ने मेले में 80 रुपए उड़ा दिए। तो घर आए, मम्मी ने पूछा कितने रुपए बचे लल्ला? तो आप क्या बताओगे? 100 से 80 गया 20%, मतलब 20 रुपया बच गया। जो आपको ऑप्शन 20 दिया होगा एकदम वो राइट है, लगा दो टिक। और चलो आगे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या दिया है? कह रहा है 5 परिणामों का औसत 46 है। क्या बोला इसने? 5 परिणामों का औसत, ये भी लगवाया हुआ है अपनी क्लास का। औसत कितना है भैया? 46 है, मतलब 46 है। फिर क्या कह रहा है? पहले 4 परिणामों का औसत, परिणामों का औसत, पहले 4 परिणामों का औसत कितना दे दिया भाई? इसने मुझको 45 दे दिया, खेल गया। फिर क्या कह रहा है? 5वां परिणाम बताओ। 5वां परिणाम क्या होगा? मैंने क्या कहा था आपसे? जब कभी उल्टा पुल्टा खेल आपसे औसत में खेले और संख्या पूछे तो डायरेक्ट पहले दोनों के योग निकाल डालो। 5 परिणामों का योग क्या हो जाएगा? औसत गुणे संख्या सिखाया था ना मैंने आपको। 6 पंचे 30 का 0, हासिल आया 3, 4 पंचे 20, 3 23। आ गया और दौर पे 4 परिणाम इस बार हो रहे हैं, इनका योग क्या हो जाएगा? 45 गुणे 4, 4 पंचे 20 का 0, हासिल आया 2, 4 चिक्कू 16, 1 16 2 18। मैं कहूं आपसे कि आपके पास पहले 5 रुपए थे, आपने 4 सिक्के उड़ा दिए, तो आपके पास कितना सिक्का बचा? 1 बचा। वही 5वां परिणाम आपका है, जो 1 सिक्का बच रहा है, उसका मान कितना बचा जरा मुझको बता दो। 0 से 0 गया, 0 बचा। और 3 से तो 8 जाने वाला है नहीं, ले लिया हासिल।
और 10 में 3 में एक दहाई ला के जोड़ दो, हो गया 13। 13 से गया 8 बच गया, 5 8 5 13। यहां पे था आपका 2 ना, एक इधर दे दिया, 2 से 1 गया, 1 बच गया, और 1 से 1 गया बचेगा 0। 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, आपका 50 आंसर जिंदाबाद हो गया। कटाक से टिक मारो 50। क्लियर हुआ आपका? ये क्वेश्चन आपका सीरीज जिस दिन मैराथन हुई, मैराथन क्लास के अंतर्गत इनमें करवाए गए सब क्वेश्चन आपके। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग हैं। बाकी जितने आपके मैंने मैराथन में पढ़ाए थे, हमें लग रहा है कि शुरुआत से मैराथन तक आपका मैथ और रीजनिंग दोनों उसी से ही अटेंड है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं कूदा है, सब आपके क्वेश्चन उसके अंदर ही है। चलिए अपना 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन अपना क्या दिया? ए दे दिया आपका घातांकों करणी से, और उसी में दशमलव एवं भिन्न का भी रोल अदा कर दिया इसने। क्या दिया इसने? देखो बोला है 29.816 प्लस अंडरवुड 7.44। आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको क्या करना है, इसका मान बताना है। हमने क्या सिखाया था? इकाई का अंक खाली बेस देखना, स्क्वायर लगाया, 2 को पकड़ो। 4 ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनके वर्गों में लगा लास्ट में इकाई पे 4 आता है? 4 चक्को 16, 4 में आ गया। अच्छा 4 36, 6 में अपना आ गया। अब हमने क्या बताया था? बाकी पूरा देखो 2981 किसका वर्ग है अपना? बोल दो खराब से, किसका है? 54 का है। किसका है? 54 का है कि 51 का है? 54 का होगा अपना ये वर्ग। और 54 गुणा जब 55 करोगे ना तो ये निकल जाएगा ज्यादा, इससे ज्यादा निकल जाएगा ना, ये रहेगा ज्यादा, तो क्या हो गया अपना ये 54 इधर और 6 इधर। क्लियर हो गया? 546 का हो गया स्क्वायर। अब इधर देखो 2 किन किन 2 पहाड़, 2 में आता है और 8 में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। बच क्या गया भाई? 77 छोटी सी संख्या है। किसके वर्ग के करीब 77 पड़ेगा जरा बता दो? 8 9 64। फिर चले जाओ उसके आगे 9 9 81 हो जाएगा, ज्यादा 8 के वर्ग के करीब पड़ गया। 8 को 9 से गुणा कराओ, 8 9 72। अब देखो 77 72 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, तो इधर बड़ा वाला अंक पकड़ लो। A8 और A8 मिलकर बना दिया 88। अब केवल रोल रहेगा तो हमारे पास दशमलव का रह गया। कितना है? 2 2 4। हमने कहा था अंडरवुड के बाहर निकालने का फिक्र ये होता है कि अगर अंदर 4 बार तो बाहर 2 बार, मतलब अंदर जितनी बार लगा है उसको 2 से भाग कर दो। 2 2 2 4 हो गया, 4 को 2 से भाग किया गया 2, मतलब 2 के बाद ए लगा दशमलव अपना। यहां पे 2 है, 2 को 2 से भाग किया, बच गया 1, 1 के बाद ये लग गया दशमलव। जोड़ दो भाई इसको, 6 के नीचे कोई संख्या तो है नहीं, 6 का रहेगा 6। 8 4 12 का 2 हासिल आया 1। 8 4 12 का 2 हासिल आया 1। 8 5 13 1 14। 14 26 जो आपका ऑप्शन दिया ना, एकदम से जबरदस्त आंसर दिया, इसका एकदम से राइट है ये। इसको काटने वाला कोई माई का लाल आपका वहां पे बैठा नहीं था। क्लियर है? इसको छाप दो फटाक से। फिर चलो हम लोग अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तब तक आप नीचे का सॉल्यूशन लगाइए, तब तक मैं क्वेश्चन चौथा ऊपर नोट कर रहा हूं। 5.21 गुणे 6.32। कितना भी बेसिक करते पर आपका टाइम बच जाता बहुत ज्यादा, क्योंकि एकदम से मैथ सरल आई थी, कोई कठिन मैथ नहीं आई आपकी। 9 2 7 2। ये आपका अगला क्वेश्चन है, बॉडो मास से उठाया, सरलीकरण का है क्वेश्चन ये आपका, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आपका है। ये एकदम बच्चों वाला है, छोटे में बच्चे कहते हैं ना बॉडो मास खेल रहे, वही आप भी खेल दो। यहां पे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर चिन्हों पे बाहर के जाते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर रोल अदा कर रहे होते हैं। ब्रैकेट के अंदर गुणा है ना, गुणा कराना भी तुमको हम बिल्कुल बेसिक सिखा दें। आओ, क्या बोला है? 6 3 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 31, 2 4 3 7, 6 6 12 का 2 हासिला है 1,
5 4 9, 2 1 1 2 और 3। अब क्या ये दशमलव लग रखे हैं ना, ऊपर 2 नीचे 2, 2 दूने 2 बराबर 4, नीचे 4 बाद लगा दो, 2 2 4 बाद दशमलव लगा दो। फिर अब क्या इसको आपको कहीं ले जाके घटाना भी तो है कि नहीं घटाना? 2 7 2 इसको घटाना क्या है आपसे इसमें 2.9272। 2 से 2 गया 0, 7 से 7 गया 0, 2 से 2 0, 9 से 9 0, 2 से 2 0 और ये अपना 3। आंसर क्या बनेगा इसका? जो आपको विकल्प 30 दिया है एकदम राइट दिया है, खटाक से लगा दो। आखिरी क्वेश्चन अपना मैथ का बचा हुआ है, 5वां क्वेश्चन। चलो उसकी ओर हम लोग मूव करें। सारे कोचिंग के बच्चे जो हैं, दरबार के भी हैं, सब ने अपने विकल्प मिलाते चलो, एकदम से सारी नंबरिंग आज आप यहीं पे कर डालो। कितने नंबर आप पा रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया, किसके नंबर कितने आ रहे हैं, नाम और कमेंट लिख के जरूर बताइए आप कितने नंबर पा रहे हो सीरीज में जो आपकी आई हुई है शिफ्ट फर्स्ट की। 5वां क्वेश्चन अपना जो है, इसमें मैं मानता हूं जिन बच्चों का थोड़ा बेस कमजोर था उनके लिए थोड़ा दम लगा होगा, बाकी तो बुरा फ्लो में बह रहा था एकदम, खाली आपको बटोर के लाना था। मैथ में स्क्वायर लगा हुआ है, फिर कह रहा है 0.41 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा हुआ है, कह रहा है 0.073 का होल स्क्वायर। बटे में आ जाओ भाई, बटे में भी खेल बहुत लंबा चौड़ा इसने खेल दिया। क्या लिखा हुआ है? 0.005 का होल स्क्वायर। इसमें तो पूरे क्वेश्चन को हीरो बना डाला। पर हम भी कोई विलन से कम थोड़ा ना है भाई, आप लोग भी विलन आदमी हो एकदम से, बहुत मारता है विलन हीरो को। वो ऐसे इस क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारो, एकदम से आंसर लिख के चले आओ। इसका बोला है, इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने सिखाया था ना, ऊपर दशमलव नीचे 1 लिखो, ऊपर दशमलव हटाओ, जितने अंक दशमलव के बाद हो बटे में उतने 0 लगा डालो। आओ यहां पे खटाक से, यहां पे अपना पूरा 5 लिखो भाई, दशमलव का कोई खेल हमें पसंद बचपन से ही नहीं है। 2 अंक बाद ऊपर दशमलव लगा है ना, तो नीचे 1 लिख के 2 0 लगा दो और पूरे का होल स्क्वायर लगा दो। फिर इधर आ जाओ भाई, अपना 41 लिख रखा भाई, छोटा अपना भाई है। फिर 2 अंक है ना, तो 1 लिख के 2 0 लगाओ और स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर किसी के पास लेने थोड़ा ना जाना है, ऊपर ही लगा हुआ है। फिर आ जाओ, 3 अंक है ना दशमलव के बाद, तो 1 लिखो और 3 0 लगा के होल स्क्वायर लगा दो। किसी के पास नहीं मांगने जाना, अपने पास सेफ रखा हुआ है। आ जाओ बड़े का खेल खेलने के लिए। क्या दिया हुआ है? 5 दिया है ना भाई, 5 लिख लो चुपचाप, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, केवल डरा रहा था ये। क्या है? 3 अंक है दशमलव के बाद, तो 1 लिख के 3 0 लगाओ और होल स्क्वायर लगा, चुपचाप होल स्क्वायर लगा दो। इसको खोलने का प्रयास मत करना, वरना जाके फंस जाओगे दलदल में। दशमलव के बाद क्या है? 41 अपनी संख्या 1 है और उसके पहले 3 अंक है, 3 0 लाके लगा दो भाई। ए रहे अपने छोटे छोटे 3 0, गोलू मोलू आगे आ जाओ। क्या है? 2 2 4 है ना भाई, 73 लिखो, बटे में 1 लिख के 4 0 लगा दो। मंद मंद मुस्का कह रहे भाई, ये हो गया 4 0 भाई। 2 2 4 थे, 4 0 लगा दिया, होल स्क्वायर कर दिया, कोई बड़ी बात थी नहीं थी। आगे आओ, अब मुझको बटे में कुछ जादू दिख रहा है इसके, दिख रहा है आपको ना? हमको भी दिख रहा है। क्या 2 2 पर यहां पे हो गया 3, तो हम 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना सेफली। 1 के बटे में 1 लिख के 2 0 का होल स्क्वायर मैंने ले लिया बाहर कॉमन। अब मंझले ब्रैकेट का यहां प्रयोग करेंगे हम लोग, क्योंकि क्या यहां पे 2 ही 0 थे, 2 के दोनों बाहर चले गए। आपके पास 2 टाफियां थी, 2 की दोनों खाली, जेब में क्या बची? कुछ नहीं बची ना भाई, तो आपकी जेब हो गई खाली बटे से इस बार। यहां पे भी 2 थे भाई, 41 की भी जेब पूरी हो गई खाली। और जो 73 था ना भाई, ये होशियार था, इसने 1 टाफी एक्स्ट्रा ले रखी थी, 2 बाहर दी पर 1 जेब में बच गई, तो कितनी बच गई? 1। तो 1 बटे में 0 लगा के होल स्क्वायर लगा दो और मंझला ब्रैकेट अपना चुपचाप बंद कर दो। बटे में भी खेल यही खेलो। न्यूनतम कितनी है? 3 टाफियां, 3 टाफियां यहां पे तो आ गई 4 भाई, कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम 3 है तो लाके बाहर 3 कॉमन ले लो और होल स्क्वायर लगा दो, फिर मंझले ब्रैकेट का प्रयोग कर दो। 5 के पास भाई 3 टाफियां थी, 3 की तीनों खाली, तो इसने किसके पास बचा क्या भाई? कुछ नहीं बचा भाई, गरीब आदमी हो गया ये। इसके पास 3 टाफियां थी, ये भी 3 की तीनों उड़ा गया 41, इसके पास कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा भाई, रोता रह गया। पर 73 फिर अपना होशियारी कर गया भाई, इसने कहा वहां पे 3 थी ना, तो 2 कॉमन ले, जान रहा था कि नीचे 3 की तीनों लेगा। उसने कहा भाई मैं तुमसे बहुत होशियार हूं, 1 टाफी एक्स्ट्रा लेके फिर आऊंगा। 3 मांग रहे थे, लेके आया 4।
फिर इसके पास बच गई एक टप्पी, मतलब 1 10 अपना सेफ बच गया। ये हुआ यहां तक खेल। अब देखो दोनों पद गुणे में हो गए, मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 5 5 41 41 73/10 73/10 सेम सेम आ गया ना। और जहां सेम सेम होता वहां पे अपना मेम मेम होना तो बहुत जरूरी, इन दोनों को काट दो, सेम पद हो गए। बचा क्या आपका अपना 100 का स्क्वायर, और भाग को गुणे में लाने के लिए ऊपर पद पलट कर लिख दिया जाता है, बटे में 1 हमने सिखाया था ना आपको। क्लियर हुआ? आगे चलो इसमें अब करेंगे क्या इस दौर में हम। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता, बटे में 100 गुणे 100। ऊपर क्या हो जाएगा 1000 गुणे 1000, स्क्वायर हो गया ना दोनों का। ए 2 0 इन 2 0 को ले डूबे, एक अपना 0 आ गया और बचा क्योंकि 1000 था। ए 1 0 इस 0 को ले डूबा, 1 0 इस 0 को ले डूबा। भाई 100 एक कम 100 ही तो होता है, अपना मान आ गया इसका 100। ये थे आपके मैथ के पूरे 5 क्वेश्चन, कहीं नहीं दम था, एकदम हलवा था। चलो आगे हम लोग रीजनिंग पे भी चलेंगे, इसको लगाओ। इसको मूव करेंगे। मैथ तो तुम्हारे 5 हो गए भाई, देखिए बिल्कुल जलवेदार क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे एकदम पढ़ाए हुए छपे। अब आ जाओ रीजनिंग की। और रीजनिंग क्या कह रही है अपनी भाई, पढ़ाई आई कि नहीं आई, ये तो हमारे बच्चे जानते ही हैं, पर यहाँ पे प्रूफ भी हो जाए पढ़ाई आई कि नहीं आई। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से इसने रख रखा है एकदम, क्या परिचय कराने वाला टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। मैंने टाइप सेकंड में पढ़ा रखे हैं ब्लड रिलेशन में। क्या कह रहा है, एक महिला की ओर, मतलब महिला को यम से लिख लो, महिला मगर है तो महिला ही भाई माइनस रहेगा। मैंने सिखाया क्या, फीमेल पे माइनस लगना ही लगना है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, नीलेश में लेटर क्या होगा, यन होगा, और नीलेश कोई लड़की का नाम तो है नहीं, इसलिए लगेगा प्लस। नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी, वह किसके लिए प्रयोग हुआ, नीलेश के लिए प्रयोग हुआ, मतलब नीलेश की पत्नी, पत्नी के लिए हमने एरो सिखा रखा है, भाई बहन के लिए कॉमा, तो पत्नी है भाई, और पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ, और पत्नी है तो जाहिर सी बात क्या होगी, फीमेल होगी ये, तो इस पे लगेगा क्या माइनस। वह मेरी पत्नी के दादा, अब इनकी पत्नी के दादा होने के लिए क्या जरूरी, इनकी पत्नी के पिताजी होना जरूरी है भाई। एक पीढ़ी ऊपर गए तो फादर के ऊपर 1 प्लस, और इनके भी फादर हो जाएंगे ना, वही तो इनके दादाजी होंगे, फादर के फादर हो गए इनके दादा। आगे क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी के दादाजी की इकलौती संतान, मतलब एक ही इनके एक ही संतान है भाई, तो एक ही संतान का मतलब क्या, जिक्र इनके बाप जी का हो रहा है, इसके अलावा और किसी का जिक्र यहां पे नहीं हो रहा है। इकलौती संतान की बेटी है, मतलब भाई से स्वयं आ गई, क्या आ गई है, स्वयं आ गई। वो महिला कौन है, ए है। फिर आगे क्या कह रहा है, उस महिला का नीलेश से क्या संबंध होगा भाई, एरो लगा रखे हो, संबंध पति पत्नी का है। जो मेल है वो क्या हो गया, प्लस हो गया पति, और जो फीमेल है वो हो गई पत्नी। पर दिक्कत ये है कि हम विकल्प में गलत ए करते हैं, पत्नी आंसर दें या पति दें। तो किससे कह रहा है, नीलेश से कह रहा है, हमने सिखा रखा से वाला हरदम शहीद। तो आंसर क्या आ गया अपना, पत्नी आंसर आ गया, पत्नी वाला विकल्प एकदम हमारा राइट था। अब चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है आपको 8 27 64 100 125 216 343। इसमें कह रहा है अलग जो है पद उसको छांट कर अलग करो। ये भी हमने बखूब सिखा रखा है आप लोगों को, श्रृंखला परीक्षण में सिखाया कि नहीं सिखाया, सिखाया है। ये क्या लिखा है भाई, 2 का क्यूब लिखा है, 2 दूना 4 दूनी 8। हमने कहा था श्रृंखला में या तो क्यूब करेगा या किसी से गुणा करेगा या स्क्वायर या जोड़ घटा डालेगा। ये देखो क्या है, 3 का क्यूब है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ये 4 का है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ए 5 का है, 55 25 पंचे 125। एक इसका है, 6 का है, 4 36 छंगा 216। ये सब क्यूब है। आगे आ जा, 7 49 343। ये 7 का क्यूब है। पर क्या जनाब, एक बार झलक लगाओ अपना छुट्टा क्या, अरे 100 किसका क्यूब होता है, 100 तो अपना है स्क्वायर, किसका है 10 का है ना, तो अपना आंसर सही हो गया, क्योंकि सब दिए हैं क्यूब पर ए क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया 10 का, इसीलिए अपना यही विकल्प एकदम से गलती वाले में राइट हो गया।
अब अगले क्वेश्चन की ओर चलो, जो अपना क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या बोला इसने 3 नंबर को भाई देखा जाए। कह रहा 1 जनवरी 2006 को रविवार है। 1 जनवरी 2006 को क्या है भैया, रविवार है, मतलब बढ़िया दिन है, छुट्टी का दिन एकदम से है। आगे क्या पूछा है, फिर पूछा है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, यहां पे लगा दिया इसने आपकी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क। पर आपकी जिंदगी में लगने वाला नहीं, क्योंकि हमने पूरा विस्तृत पढ़ा रखा है। हमने कहा था जब दिनांक सेम फंस जाए, दिन सेम फंस, महीना सेम फंस जाए, तो इन पे ध्यान नहीं देना, इनको छोड़ दो। इनका खेल अपना अलग खेलते रहे, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, चोर चोर मौसेते भाई, इनको हटा दो। बचा क्या हमारा सन का खेल बचा भाई। सन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम 6 से चलना आरंभ किए थे, 10 तक आ गए, कितनी संख्या चल गए, पूरी 4 शताब्दियां, 4 संतों अपने पूरे अपने जी के आ गए। फिर हमने क्या सिखाया था, ये तो अपने 4 हो गए वर्ष, 4 वर्ष हम जी चुके हैं। पर यहां पे तुमने हमको एक और खेल सिखाया था। क्या सिखाया था कि लीप कितने पड़े हैं, जरा इस पे गौर भी डाल दो। तो क्या ऐसी संख्या बताओ 6 से 10 तक चलने के बीच में 4 के पहाड़े में आने वाली आती हो। 4 दूनी 8, 8 6 और 10 के बीच में पड़ता है, पर इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आती। तो 1 पड़ गया लीप, 4 1 5 दिन हो गए अपने एक्स्ट्रा। रविवार अपना था, रविवार में जरा 5 जोड़ के देखो कौन सा वार आ रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और अपना जिंदाबाद क्या हो गया, शुक्रवार। आंसर क्या हो गया, शुक्रवार। जो अपना ऑप्शन शुक्रवार को प्रेजेंट कर रहा है वही एकदम से राइट है। बाकी सब तो गंगा जी में नहाने वाले हैं, सब डुबकी मारने गए हैं। अपना एक ही विकल्प राइट है जो अपना इसको प्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग से रखा है इसने। किससे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग से एकदम जबरदस्त क्वेश्चन लाके रखा है इसने। है कोडिंग डिकोडिंग से एकदम जबरदस्त क्वेश्चन लाके इसने आपके सामने रख दिया है। बोल रहा है यन ORMAL नॉर्मल का कोड दिया इसने आपको। क्या दिया है भाई, RPNLBM, ये आपको इसका कोड दे दिया। फिर पूछा किसका गया है, जरा ये भी तो देख लें भाई। हम भाई पूछ क्या रहा है इसने, GATHER, इसका कोड हमसे इसने पूछा है। बड़े भौकाल से पूछा, पर आंसर इतना भौकाली इनका नहीं है। क्वेश्चन छोटा है क्वेश्चन। हमने क्या कहा था, पहले और पहले को कनेक्ट करो, कोई कनेक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है। पहले और आखिरी को कनेक्ट करो, कोई कनेक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है। बन रहा है पर अगली आगे श्रृंखला फॉलो नहीं कर रही है। तो हमने क्या कहा था, फिर जब कुछ ना बने तो काट डालो, दोनों को 20 से आधा आधा कर दो। 3 इधर देखो, 3 उधर। पहला वाला देखो क्या इधर झलक रहा है, एकदम झलक गया। अब देखो ये क्या इधर झलक गया भाई, जबरदस्त झलक गया है। तो फिर देखो क्या हुआ, ओ था, ओ से पी गया। ABCD तो याद होगी, उसके बाद पी आता मतलब 1 प्लस हो गया। यम का यम लिख दिया ना, देखो यल का यल लिख दिया, और ए के बाद बी आता है, एक मतलब प्लस हो गया। बीच वाले को एक प्लस कर रहा है, आखिरी और पहले वाले को ज्यों का त्यों रख रहा है। इधर आ जाओ, इसको भी डिवाइड कर डालो। जी का अपना क्या हो जाएगा भाई, जी रहेगा, क्योंकि बीच में नहीं कोने में है। टी का टी रहेगा। पर भाई ये तो अपना बेचारा फंस गया बीच में, ये तो अपना अस्तित्व तो खो देगा। क्या बना देगा, एक जुड़ के बनाएगा, क्या बी बनाएगा ये भाई। अब इधर भी आ जाओ, एच लास्ट शुरुआत में, तो एच का एच रहेगा, आर का आर रहेगा, और ई बीच में फंस गया बेचारा, ये भी अपना अस्तित्व गवा के क्या बना देगा, ई के बाद यफ आता है। अपना इसका कोड क्या हो गया, TBRFH हो गया। ए अपना इसका कोड आ गया। क्लियर हुआ। जो कोड आपका अपना ए दिया था, पर इसमें क्या बीच में मैंने गलती से जी छोड़ दिया था। हमारा यहां पे था तो जी छूटा, वरना छूटने वाला नहीं था, क्योंकि अंदर झलक रहा था। ठीक है, आपका जो TBGRFH जो दिया है एकदम से वही राइट है, लगा दो खटाक से। छोड़ने की कोई जरूरत उसको नहीं है, क्योंकि वो तो पकड़ में हम लोगों के आ चुका है। ठीक है,
इन क्वेश्चनों में दिक्कत तो नहीं है कि सब बिल्कुल एकदम से झर्राटा मार क्वेश्चन आए थे, कोई कठिन क्वेश्चन आपके लेवल में नहीं था, क्योंकि ये सब के सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन क्लास में थे। अगला क्वेश्चन आपका मैंने ये भी करवा रखा है, कथन निष्कर्ष से है। पहला कथन इसने बोला है, कह रहा सभी किताबें पेपर है। सभी किताबें क्या है? पेपर है। जितनी भी किताबें हैं भाई, एक किताबें भाई रही अपनी, एक किसके अंदर आ रही है? पेपर एक है छोटा सा, उसके अंदर आ रही है, इसके अंडर में सब है। फिर क्या कह रहा है? कुछ पेपर जर्नल है, मतलब ये पेपर का कुछ भाग किस में जा रहा है? जर्नल में जा रहा है। ओबीसी नहीं भाई, जर्नल है, कैटेगरी की बात नहीं हो रही, एक मेथड है जो आपका जर्नल बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है जर्नल। फिर कह रहा है कुछ जर्नल कैलेंडर है। जर्नल का कुछ भाग कौन ले रहा है? कैलेंडर ले रहा है भाई। ये आपका तो डायग्राम बन गया। आखिरी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, हाँ चौथा उधर था, ये पांचवा क्वेश्चन अपना आखिरी क्वेश्चन रीजनिंग का है। फिर मैथ पूरी रीजनिंग पूरी पढ़ाई फंसी, ये तो सिद्ध ही हो चुका है। अब पहला निष्कर्ष देखो क्या कह रहा है, कुछ जर्नल किताबें हैं। जर्नल और किताबों का कोई रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बना, पर बन भी सकता है अगर साइड से बना दिया जाए फिगर। चांस क्या हो गए भाई अपने? 50-50 हो गए। और मैंने कहा था जहां बने 50-50 वहां ना हम लेंगे ना, तो हो गया विकल्प गलत। ठीक है, अगला निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ कैलेंडर पेपर है। कुछ कैलेंडर पेपर है, नहीं है, कतई नहीं दिख रहा है, पर अगर इधर से बनाए तो वो भी सकते हैं। फिर क्या हो गया? 50-50, तो ना तुम्हारा ना हमारा, दूसरा भी हो गया गलत। आगे आओ, क्या बोल रहे हैं जर्नल डायल जी, देखो जरा। कुछ किताबें जर्नल है भाई, कुछ किताबें जर्नल है भाई। कहां मिल रहा है? मिल भी सकता है दूसरे तरीके से बनाया जाए तो, पर क्या बन गया? 50-50, अपना तीसरा भी हो गया 60-60, इसको भी उड़ा दो, नहीं हो सकता सही। चौथा क्या कह रहा है? कुछ किताबें कैलेंडर है, मतलब कुछ किताबों को भाई इसने कैलेंडर बोल दिया, बिल्कुल गलत बात बोल दी। कहां कैलेंडर, कहां किताबें? कोई लोने लगा सकते हैं उनकी भाई? नहीं लगा सकते, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर इधर से बनाए तो हो भी सकता है। क्या हो गया भाई? 50-50 हो गया, काट दो इसको भी, चौथे को भी। फिर कहोगे सर जी आपने तो चारों विकल्प मेरे कटवा डाले, वहां पे 4 ही निष्कर्ष दिए थे, तो अब हम टिक क्या करेंगे वहां पे? कोई दिक्कत नहीं, आपको लास्ट में लिखा हुआ है, जहां पे ऑप्शन जगह फर्स्ट सेकंड लिखा, सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, लास्ट में आपका चौथा बहुत सुनहरा ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बस यही आपका इंतजार कर रहा था, इनमें से कोई नहीं, जिंदाबाद लगाना है, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। और अब मेरे कोचिंग के बच्चे या अदर के जो बच्चे सब कमेंट करके बताएंगे कि उनके कितने कितने सही हुए हैं। सबके सब बताओगे कमेंट करके, आपने 10 नंबरों में कितने नंबर पेपर में पाके बैठे हो। ठीक है, इसी आशा के साथ जय हिंद। अगर वीडियो बढ़िया लगे ना तो सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर देना लाइक के लिए भाई।